Good morning, everyone. Yes, stop talking, everyone. Himalaya. Yes. Students, today we will do the revision of exercise 12.3 क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक है स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस में. जो ऑफलाइन के लिए क्वेश्चन था, नॉट फॉर ऑनलाइन. ऑनलाइन वाले ऑलमोस्ट सभी ने सही की है. ऑफलाइन के लिए दिस क्वेश्चन. नाउ check the question. The question is, a car travels 280 kilometer in 7 hours. Okay. How long will it take to travel 400 kilometer? This is the question. Okay. मैंने आपको बेटा ऑलरेडी हिंट दिया था. अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है भी कहां से स्टार्ट करें, क्या बोला था इसके लिए मैंने. Very good. Yes, rest of the students, write down in the chat box. We will start our writing with which information? मैंने आपको लास्ट वीक एक हिंट दिया था भी हाउ कैन वी राइट भी हमें प्रॉब्लम दैट हैज डबल इंफॉर्मेशन. वेरी गुड गौरीश, वेल डन. इंफॉर्मेशन विच इज डबल टाइम गिवन टू यू. ये माइंड में रखो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यूनिटरी मेथड में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. नाउ चेक विच इंफॉर्मेशन इज डबल इन दिस क्वेश्चन. किलोमीटर इंफॉर्मेशन डबल और आर इंफॉर्मेशन डबल. लुक, किलोमीटर 1, किलोमीटर 2. So 2 times kilometer word is given in the question. It means we will start with kilometer. Okay. So with 2 time taken 280 किलोमीटर. क्या हो रहा है इसमें? टाइम टेकन ना. सो टाइम टेकन टू कवर 280 किलोमीटर is equal to 7 hours. On the left hand side, write that number which is double time given to you. So kilometer is double time given to you. So on the left hand side, we will write kilometer. Fine. Now, time taken to cover 1 kilometer. Yes. Shanav Himalaya, tell me, what is the next step? वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैप करवाती हूँ मैं सभी से, तभी ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ. गौरीश रॉन्ग. गौरीश योर रिप्लाई इज रॉन्ग. यस, टेल मी खुशी. यस, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए 10 आवर्स. टेल मी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द यूनिटरी मेथड. सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था. आपको हमेशा ये लगता है सेट भी डिवीजन है, चलो जी बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे. ये कौन से रूल है? हमने मैथ्स में डेसिमल भी किया है. डेसिमल में हमेशा स्मॉलर नंबर इज अपर. इंटीजर में पहले तो चलो आप छोटी क्लासेस में थे तो माइनस के टाइम पे हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखते थे. अब तो हमने इंटीजर भी कर लिया जिसमें छोटे नंबर भी आगे लिखते हैं हम. 5 - 6. आपको ये कौन कहता है भी ये मैथ्स का रूल है भी डिवीजन में बिगर नंबर इज अपर. इन द यूनिटरी मेथड ऑलवेज द राइट हैंड साइड नंबर इज न्यूमरेटर. सो विच ये मोस्टली इस क्वेश्चन में हर एक बच्चे की मिस्टेक है जिन्होंने ऑफलाइन पेपर दिया है. और ऑनलाइन में भी अगर ये क्वेश्चन होता तो वहां उनकी भी बहुत बच्चों की मिस्टेक होती. इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज on the left hand side write the number which is double time given to you. अगर हमें आवर्स डबल टाइम गिवन होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कौन सा नंबर लिखती? आवर्स वाला. दिस इज 280 किलोमीटर. 280 किलोमीटर में क्या हो रहा है? टाइम टेकन. टाइम टेकन टू कवर 280 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 आवर. whenever you will find for one, always write right hand side upper. 7 by 280. This is correct. Keep in your mind. This is the very important point of unitary method. In the unitary method, right hand side number is your numerator. चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है. Okay. Now do the cancellation.
7 ones are 7, 7 fours are, so this is 7 ones are 7, 40. You will not write 40 here. You will write 1 by 40. Yes. This is 1 by 40. Now next, time taken to cover, what is the question? 400 kilometer. So 1 by 40 into 400. You will get 10 hours. So this is the result. What is the result? Result is equal to 10 hours. Time taken to complete 400 kilometer. So like this you will solve the sum. Very important. आपको ये पता है जी, बस 10 आंसर आना चाहिए, सोल्यूशन आना चाहिए, जैसे मर्जी निकाल दो. यहाँ पे भी 20, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी 28/7 करके 40 निकाल रहे हैं. अच्छा, आगे भी जाके फिर डिवाइड कर रहे हैं. यूनिटरी मेथड में एक बार डिवाइड होता है, एक बार मल्टीप्लाई होता है. आप दोनों बार ही डिवाइड करी जा रहे हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, सोल्यूशन के मार्क्स नहीं मिलते. भी आपने नीचे लिख दिया जी 10 आवर्स, तो मैडम ने तो सोल्यूशन ही देखना है, 10 आवर आ गया, जैसे मर्जी है टिक कर दो. ऐसा नहीं है. अगर आपका सेकंड स्टेप रॉन्ग है तो थर्ड आपने कैसे सही कर लिया? तुक्का ही लगाया. मार्क्स नहीं मिलने पेपर में, मैंने अभी भी नहीं दिए हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now come to the 12.3 7th क्वेश्चन. उस दिन ये मैंने बहुत जल्दी में समझाया था, बेल हो गई थी. क्वेश्चन इज, cost of 4 dozen bananas is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? Now, where is your book, Raj Aryan? Now, students, 12.3 question number 7. Cost of 4 dozen bananas is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? Now, tell me, which information you will write on the left hand side? Yes. Gaurish, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me. You will write 4 dozen on left hand side or rupees 180 on left hand side? Ma'am, rupees 180 on left hand side. Why you will write rupees 180 on left hand side? Ma'am, because rupees information is given 2 times. Double means complete information. Double का क्या मीनिंग है? Complete information. इसमें क्योंकि ये रेशियो एंड यूनिटरी मेथड इज नथिंग ऑल्सो प्रपोर्शन. ये जो सम्स है ना, ये प्रपोर्शन से भी हो जाते हैं. तो ऑलवेज स्टार्ट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन. कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज ट्वाइस गिवन टू यू, 2 times. ओके, नाउ गौरीश टेल मी, विद रुपीज 180 किया क्या है हमने? मैम, ये जो लेफ्ट में मैंने जो रुपीज 180 लिखना है, तो 180 किया क्या है मैंने? मैम 4 डजन बनानास खरीदे हैं. मींस बनानास परचेज. रुपीज 180 से मैंने किया क्या है? बनानास परचेज किए हैं. कितने? 4 दर्जन. वो मैं उधर लिखूंगी. ओके, सो बनानास परचेज्ड with
rupees 180 is equal to 4 dozen. Okay, 4 dozen means 4 multiplied by 12 is equal to 48. 48. You will not use 4, you will use 4 multiplied by 12 is equal to 48. So rupees information is double time given to you. So rupees you will write on the left hand side. रुपीज क्या किया हमने रुपीज से बनानाज परचेज्ड तो बनानाज परचेज्ड विद रुपीज 180 इज इक्वल टू 48. ओके नेक्स्ट इज नॉट फॉर यू. गुड गौरिश. नाउ सव्या अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Now next is banana purchased. You will not write bananas now. Okay, banana, sorry, yes, bananas purchased with rupees 1. Tell me. Banana. Ma'am, 48 divided by rupees 180. Very good. 48 rupees 48 divided by rupees 180. Well done. Keep in your mind, again I am going to repeat, during in unitary method in the second step you will not write bigger number, always write right hand side number in the numerator. Okay, so 48 divided by 180. If you want to do the cancellation here, your wish. अगर यहाँ नहीं करनी, अगले स्टेप में करनी है, then you can. Okay, so next is not for you. Very good, Savya. Thank you. Unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me, what is the next step? Ma'am, with rupees 90 bananas purchased. Very good. In the question, so bananas purchased, मैंने bananas purchased पहले लिखा है. अगर आपने ऐसे लिखना है with rupees 180 bananas purchased बाद में लिखना है तो you can interchange the place. जरूरी नहीं है मैंने bananas purchased आगे लिखा है, आपने भी आगे लिखना है. आप चाहे इधर लिख लो with rupees 180 bananas purchased, अपनी वर्डिंग लिख सकते हो. ओके, सो bananas purchased with rupees 90. So 48 upon 180 multiplied by 90. Do the cancellation. 0, 0, cut. Okay. Arshia, any cancellation is possible? Very good, Drishti. Yes. 9 ones are 9, 9 twos are 18. Further cancellation is possible? Yes, 24. So is equal to 24. So result, in the result, you have to write 24 bananas purchased with rupees 90. Okay. Very important to write result. Very important. Next we have प्राइम फैक्टराइजेशन में वन मोर थिंग. कितनी बार मैंने बोला है, सो मेनी टाइम्स, शो द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन फेयर. बट स्टिल बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने सिर्फ फैक्टर लिखे हुए हैं, वो फैक्टर आए कहां से उसका कोई अता पता नहीं है. यस दृष्टि? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt in question number 4. ओके, ए पार्ट और बी पार्ट. मैम आपने कॉपी में लिखवाया था 30.50, पर मैम यहाँ पे तो 91.50 दिया हुआ है. फिर क्या हो गया? मैंने तो क्वेश्चन समझाना था, मैंने 30.50 के साथ समझा दिया. मेरी बुक में 30.50 था और वैसे भी 30.50 नहीं होता, 30.50 होता है. बेटा ये मैथ्स है.
मैथ्स में हमें नंबर थोड़ा ना याद करने हैं, मेथड अंडरस्टैंड करना है। तो चाहे 91.50 से करो तो चाहे 30.50 से करो, क्या फर्क है कि कोई फर्क है? मैम नो सेम ही है। ये कौन सा डेफिनेशन है साइंस की भी जिसमें आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपने वो ही आंसर लिखना है। ये तो मैथ्स है, मेथड है, मेथड आना चाहिए पेपर में जो मर्जी आए। मैंने तो वैसे भी सेम नहीं डालने क्वेश्चन, आपको पता ही है। इसमें कौन सा सेम थे, कोई हार्डली एक आधा होगा जो बुक में से सेम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। Question number 4 is A part. To solve A part, you will check main heading with A part. Okay? If you want to solve B part, then to solve B part, you will check main heading with B part. There is no relation of A part with B part. Yes, Arman? Unmute yourself. मैम हाँ जी। मैम मेरे को ना डाउट 7th क्वेश्चन में है, अगर हम उसको डजन को नंबर ऑफ बनानास में ना कन्वर्ट करें तो भी 2 डजन आंसर आ रहा है, वो भी 24 बन रहा है। हाँ तो आप उससे कर लो, पर नंबर में आपसे उसने पूछी काउंटिंग, हाउ मैनी बनानाज, हाउ मैनी दर्जन बनानाज, मैम 2 डजन बनानास। तो उसने आपको हाउ मैनी बनानाज पूछे हैं, हाउ मैनी दर्जन नहीं पूछे। अगर दर्जन में आंसर होगा तो बुक में मेंशन होगा हाउ मैनी दर्जन बनानास। आपकी बुक में क्वेश्चन में हाउ मैनी बनानास लिखे हैं। इट मींस उसने सिर्फ नंबर में काउंटिंग मांगी है, दर्जन में नहीं मांगी। अगर दर्जन में मांगी होगी ना तो पेपर में वर्डिंग लिखी होगी हाउ दर्जन बनानास, फिर हाउ मैनी लिखा होगा। ओके, यस, थैंक यू। नाउ यस, now come to the fourth question. Question is cost of, first of all I am going to explain A part. मैंने बेटा आपको पहले बोला है there is no relationship between A part and B part. To solve A part you will check main heading and A part. To solve B part you will check main heading and B part. ये नहीं सोचना भी ये B part है तो शायद इसका A part से कोई रिलेशन है, no. Okay, now fourth question, A part is, I am going to explain A part. Cost of 5 kilogram of wheat is rupees 91.50, not 50. On the right hand side of decimal, you will not use the Indian system of numeration. You will use a decimal system. And according to the decimal system, this is 91.50. Okay? Now, what will be the cost of 8 kilogram of wheat? So on the left hand side, you will write which number? 5 kilogram or rupees 91.50 kilogram, because kilogram information is complete. Double means complete. Okay. अच्छा, 5 kg, 5 kg के लिए गिवन क्या है खुशी? 5 kg में यहाँ पे 5 kg क्या लिखूं? नहीं बेटा, यहाँ पे मैं 5 kg इज इक्वल टू रुपीज 91.50 ये थोड़ी ना लिखूंगी, कोई वर्डिंग लिखूंगी ना। तो क्या लिखूं वर्डिंग में? यस, वेरी गुड, नॉट वीट दृष्टि, राइट हैंड साइड इज कॉस्ट, right hand side is cost, so here you will write cost of 5 kg. Here you will write cost of 5 kg wheat is equal to rupees 91.50. ये क्या है? कॉस्ट है, किसका? 5 kg का. Then you will write cost of 5 kg wheat is equal to 91.50. Now, cost of 1 kg wheat.
Now tell me, which number you will write in the numerator? Yes, good. Rest of the students, write down in the chat box. Tell me. Yes, very good. On number which is on the right hand side. Right hand side number is 91.50. Okay. So 91.50 divided by 5. Now tell me, what is the result of this 91.50? How can we solve this? Next we have cost of 8 kilogram. Cost of 8 kilogram wheat. 91.50 divided by 5 into 8. Yes, students, tell me. Tell me the complete result. Start. In exam, you have to show multiplication, division in pair. इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन का है, जो भी आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ फेयर में, और नहीं तो साइड. राइट डाउन एट द टॉप रफ वर्क मस्ट बी विजिबल टू मी, देन आई विल गिव यू फुल मार्क्स. क्योंकि बच्चे कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं. जब तक मुझे फेयर में या साइड पे रफ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखेगी, मैंने नंबर नहीं देने. So you have to show multiplication, division, each and everything here. Okay? No. Now tell me. फिर 40. 146.40. Again and again I am saying, you will not say this is 50, this is 50. On the right hand side, you will not use the Indian system of numeration. Yes. Your wish, either do division first, or in the second step multiplication, or multiplication first or division second. There will be no hard and fast rule. पहले मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर पे डिवाइड करना है, यू कैन. पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, यू कैन. योर विश, इन विच यू आर कंफर्टेबल. ओके, सो लुक हियर. नाउ टेल मी, कैसे किए? मल्टीप्लाई पहले की है, कितना आया डिवाइड करके? 18.30. Yes, 18.30. It means this is 18.30 na. 18.30 multiplied by 8. Yes, like this. So rupees 146.40. Good, well done. So rupees 146 this is 146. On the left hand side you will use the Indian system, but on the right hand side of decimal you will not use the Indian system of numeration. So like this we will solve the sum. 5 kg you will write on the left hand side, because for 5 kg double information is given to you. Okay, 5 kg क्या? 5 kg का क्या? Cost of 5 kg. 5 kg का क्या given है आपको? Cost. So you will write cost of 5 kg wheat is equal to rupees 91.50. Now come to the B part. Again, to solve B part, you will check main heading. No need to check A part. Check main heading along with B part. Let's start. Again,
Cost of 5 kilogram of wheat is rupees 91.50. What quantity of wheat can be purchased in rupees 183? Now tell me which information is double time given to you. Main heading with B part, which information is full? Yes, students, write down in the chat box. Saipreet. Very good. Rupees. Okay. So here you will write with rupees, main heading, with rupees 91.50. रुपीज से आपने क्या किया? ये रुपीज से आपने क्या किया है? Wheat purchased. Rupees with rupees 91.50 wheat purchased. Okay. How much? 5. Now next. With rupees 1. Yes, tell me. Yes, students, write down in the chat box. 91.50 divided by 5 or 5 divided by 91.50? Tell me. Only Gaurish is active now. What about other students? Very good, Drishti. Anmol from the class 6th B. Yes, 91.50 divided by 5 or 5 divided by 91.50? Very good, Jasmeet. 5 divided by 91.50. Okay? सारंग, बहुत ज्यादा नंबर आ गए हैं ना, तभी बाहर देख रहे हैं. Next is with rupees 183 wheat purchased. Now students, listen to me very, very carefully. Stop writing everyone. Listen to me very, very carefully. Look here. Decimal in the denominator. In this question, you will observe decimal in the denominator. Whenever you will observe decimal in the denominator, prefer to remove the decimal. आपका sum easy हो जाएगा. Whenever you will observe decimal number in the denominator, prefer to remove the decimal. So, after decimal, you have how many places? 2 places. So, जब आप इसको remove करोगे, तो इसके place पे 100 इसकी opposite position पे जाएगा. Okay? So, this is 5 multiplied by 100 into 183 divided by 9150. ये आपने सारा 4th में किया हुआ है. ये 4th class का concept है. Decimal. After the decimal, you have how many decimal places? 2 decimal places. ये देखो मैंने decimal को हटा दिया. इसके place पे जो 100 आया वो कहाँ गया? ऊपर. Okay? Now do the calculation and tell me the result. हाँ जी गौरिश, इसमें क्या डाउट है? Tell me. यस मैम, जैसे कि जो आपने 5 into 100 जैसे अपर न्यूमरेटर में लिख दिया है, हम जो 100 में 183 के साथ into 100 ऐसे करके लिख सकते हैं. मैंने उसके साथ ही लिखा हुआ है. ये देखो मैम, जैसे 183 के राइट हैंड साइड पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100. You tell me, लिख सकते हो? You tell me. मैम लिख सकते हैं. तो फिर क्यों पूछ रहे हो? आपको नहीं पता कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन, यू कैन इंटरचेंज द प्लेसेस. ओके, लिख सकते हो डेफिनेटली. माइनस होता फिर नहीं लिख सकते. ओके मैम. मल्टीप्लिकेशन फाइन. तो टेल मी
कितना आया 0 0 कट. According to me 5 ones are 5 183 183 cut and you will get 10 kg. So like this you will solve the sum. आपने यूनिटरी मेथड में यही माइंड में रखना है. On the left hand side write the information which is double time given to you. Okay. In the second step during division always write the right hand side number in the upper part. Okay. नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सारा सम. Whenever you will observe decimal number in the denominator, prefer to remove the decimal. हाँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं आपको बोला ना डेसिमल रिमूव करो, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में नहीं था. आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसे 91.50 के साथ. So whenever you will observe decimal in the denominator, always remove the decimal. Check. Here we have two decimal places. Two decimal places means whenever you will remove the decimal 100 कहाँ जाएगा ऑपोजिट प्लेस पे. ये खुद कहाँ है नीचे, तो इसका 100 कहाँ जाएगा ऊपर. अगर कोई नंबर ऊपर होगा तो उसकी डेसिमल रिमूव करके 0 कहाँ जाएंगे नीचे. ओके. नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. पहले भी मैंने करवाया हुआ है जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था. व्हाट इज द नेम ऑफ अपर पार्ट इन अ रेशियो? Yes, students, write down in the chat box. What is the name of upper part? Very good, Gaurish. Well done. Adgun, Savya, Jasween, Sanya, Ananya. Well done, students. Yes. Antecedent. You will not use the word numerator and denominator. Numerator and denominator words we will use in what? Very good. In fraction. Yes, students, write down in the chat box. Numerator and denominator. These two words we will use in which chapter? In which topic? Very good. In fraction. In fraction, we will use numerator and denominator. But in ratio and proportion, upper part is known as antecedent. And what about lower part? What about the lower part? Students, tell me, what about the lower part? Yes, very good. Yes, Karthik, unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me, what is the name of lower part? मैम एक मिनट शुरू से मैम थोड़ा सा रिपीट कर दो मैम, मेरा नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं आ रहा मैम थोड़ा. In ratio and in ratio, whenever you will write ratio, Yes, what is the name of first term? मैम जो ऊपर होती है टर्म. हाँ, फर्स्ट टर्म ऊपर होती है. 4:5. इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, सेकंड टर्म भी बोलते हैं. फर्स्ट टर्म इज अपर and second term is lower. Yes, this is my question. What is the name of this upper part? Ma'am, antecedent. Antecedent. Yes, ma'am. Antecedent. And what is antecedent? ये ma'am consequent. Lower term. Antecedent. Yes, consequent. Very good. Happy birthday, Gaurish. Yes, students, say happy birthday to Gaurish. All of you. अच्छी बात है ना, उसने बताया नहीं तो कैसे पता लगना था. गुड गुड. गौरिश टॉफीज तो खिलाई नहीं है, ये सारे टॉफीज मांग रहे हैं. गौरिश, रेज योर हैंड. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. ये सारे कह रहे हैं मैम आपने बर्थडे तो बुलवा दिया, टॉफीज तो दी नहीं उसने. मैम स्कूल आना था मैम, पापा ने मना कर दिया कि स्कूल नहीं जाना, अब 7th में जाई.
मैम स्कूल आके अब आता तो जरूर खिलाता, पार्टी भी देता है इन सभी को। अच्छा चल पेंडिंग रहेगी, कोई बात नहीं, जब आएगा ना तब लेके आना, ठीक है। हाँ तब दूंगा, तब दूंगा मैडम को नहीं देगा ना टॉफीज? मैम, क्यों, मैं सभी को दूंगा मैम। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद अपने फ्रेंड्स को ही देगा टॉफीज। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे। मैम टीचर्स मैम मेन है, टीचर्स तो मेन ही थी, अच्छी ओके अच्छी ब्लेसिंग्स तो टीचर्स से ही मिलेंगी ना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो, फाइन, बाय बाय।